अल्लाह के नबी ने समाज और मुआशरे में फैली बुराइयों को देखते हुए लोगों को नसीहतें की और ख़ुद भी पहल की और लोगों को समझाया। अरब में उस वक्त एक बुराई थी, बेवाओं की बदहाली। जो औरतें शादी करके मायके की न रहती और शौहर के इंतकाल के बाद वो ससुराल की न रहती, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता था और उनके सामने बहुत मुश्किलें होती थी, खाने पीने, पहनने की, ओढ़ने की और रहने की। और उनके साथ बदसलूकी होती थी और बेवा की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती थी। जब अल्लाह के नबी ने देखा तो उन्होंने लोगों को नसीहत की और समझाया कि वो बेवाओं से शादी करें, उनके सरपरस्त बने, उन्हें खाने पीने रहने का सुख सुविधाएं दें। और औरतों को कहा कि वो बेवाओं की ज़िंदगी छोड़ फिर से शादी करें और खुशहाल ज़िंदगी जिएँ और उनको सरपरस्त मिलेगा, उनको ज़रूरत की चीज़ें मिलेगी। और ये नसीहत लोगों से की और ख़ुद भी इसकी पहल की। सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने भी हज़रत खदीजा और हज़रत सौदा इन बेवाओं से शादी की। उनकी 11 बीवियों में एक बीवी छोड़ दें तो बाकी सब तलाक़ याफ्ता और बेवाएँ थी। और उन्होंने दुनिया को नसीहत की, क्योंकि नबी, अल्लाह, इस्लाम और कुरान सिर्फ अरब या मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए था। तो उन्होंने पूरी दुनिया को ये नसीहत की। पर अल्लाह के नबी ये नसीहत अपने घर में नहीं कर पाए। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी 9 बेवाएँ थी, जिन्होंने एक ने भी शादी नहीं की, क्योंकि नबी ये नसीहत अपने घर में नहीं की, अपने घर के बाहर की थी। और नबी ने ये नसीहत ही नहीं बल्कि ये कोशिश की थी कि उनकी बेवाएँ फिर से शादी ना करें। जब अल्लाह के नबी ने दुनिया से पर्दा किया तब उनकी 9 बीवियाँ थीं और 9 में से किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में फिर से शादी नहीं की। क्या नबी ने ये नसीहत उनको नहीं की थी? नसीहत तो दूर, नबी ने कोशिश की थी कि उनके बाद उनकी बीवियाँ किसी और से शादी ना करें। उनकी 9 बीवियों में से हज़रत आयशा की एज सिर्फ 17 साल थी जो वो बेवा हुई थी। कई समाजों में इस एज में शादियाँ होती है, उस एज में आयशा बेवा हुई और फिर भी उसको शादी का शौक़ नहीं हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बेवा शादी करे, क्योंकि कई बेवाओं के बच्चे होते हैं, पोते पोतियाँ होती हैं, नवासे होते हैं, उन्हें मर्द की ख्वाहिश नहीं होती है, उन्हें सहारा चाहिए जो उनका बेटा और बेटी बन जाते हैं और वो बाकी बची हुई ज़िंदगी उनके सहारे काट लेती है। पर यह ताजुब की बात है कि नबी की 9 बीवियों में से किसी एक को भी ख्वाहिश नहीं हुई, उनमें तो किसी को बच्चे भी नहीं थे, तो उनका कौन सहारा बनता? फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। क्या नबी अपने ही घर में ये नसीहत करने में नाकाम रहे कि बेवाओं को शादी करना चाहिए और बेवाओं की जो बदहाल ज़िंदगी है उससे छोड़कर उन्हें खुशहाल ज़िंदगी जीने का हक हो? नबी ने ये नसीहत तो दूर, नबी ने ये कोशिश की कि वो ऐसा ना करें। जब 40 साल की हज़रत खदीजा, 50 साल की हज़रत सौदा को शादी का शौक़ हो सकता है, तो उनकी बीवियाँ तो कई थी जो 30 साल की एज से कम थी, फिर भी उन्हें शादी का शौक़ नहीं हुआ, क्योंकि नबी दुनिया से जाते वक्त ये बंदोबस्त करके गए थे कि उनकी बीवियाँ फिर से शादी ना करें। क्योंकि हज़रत आयशा की उम्र तो सिर्फ 17 साल थी जब वो बेवा हुई थी, उनको भी ये ख्वाहिश नहीं हुई और 17 साल में वो बेवा हो चुकी थी। तो कई समाजों में तो इस एज में शादी नहीं होती थी। तो जिस एज में कई मुआशरों में शादियाँ नहीं होती थी, उस एज में आयशा बेवा हो गई और उनको दूसरी शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी। और वो भी एक ऐसे मर्द की बीवी थी जो 10 बीवियों में बटा हुआ था। महीने में 3 दिन आयशा के साथ गुजारने का मौका मिलता था। इस हिसाब से 36 दिन साल में और 8 साल की मैरिड लाइफ में सिर्फ 250 दिन मिले। यानी तो ऐसी औरतों को शादी की ख्वाहिश ही नहीं थी। चलो आयशा को न थी, नबी की कई बीवियाँ थी 9 में से जिनकी एज 30 से भी कम थी, किसी एक को भी नहीं हुई। मैं तो हूँ सबका, मेरी सब हो, मेरी जो हो वो किसी और की ना हो। ये मर्दों की मेंटेलिटी होती है, यही मेंटेलिटी थी वो नबी की थी। नबी नहीं चाहते थे उनके बाद उनकी बीवियाँ किसी और से शादी करें, इसीलिए उन्होंने इसका बंदोबस्त कर दिया। अपनी बेवाओं को, अपनी बीवियों को अपनी उम्मत की माँ बनाकर चले गए। अब अगर उनकी बीवियाँ किसी से शादी करना चाहे तो गोया कि कोई औरत अपने बेटे से शादी कर रहे। अगर कोई उनकी बीवी फिर भी नसीहत को अनदेखा करके शादी करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि कोई मर्द नबी की नसीहत को अपने पल्ले बांध के रखा हो और वो ये सोचेगा कि अगर मैं नबी की बीवी से शादी करूंगी जो कि उम्मत की माँ है, गोया कि ऐसा होगा कि मैं अपनी माँ से शादी कर रहा हूँ। तो ऐसा बंदोबस्त करके नबी गए कि उनकी बेवाओं ने एक ने भी शादी नहीं की। और मज़े की बात यह थी कि नबी की बीवियाँ उम्मत की माँ बन गई, लेकिन नबी उम्मत के बाप नहीं बने। अब बाप के बिना माँ कहाँ से आई? अगर किसी के चाचा नहीं तो चाची कहाँ से आएगी? मामा नहीं तो मामी कहाँ से आएगी? फूफी नहीं है तो फूफा, खालू नहीं है तो खाला के बिना खालू कहाँ से आएंगे? बहन नहीं होगी तो जीजा कहाँ से आएगा? बेटी नहीं होगी तो दामाद कहाँ से आएगा? जब बेटा नहीं होगा तो बहू कहाँ से आएगा? कभी भी मुसलमानों ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि जब नबी हमारा बाप नहीं था तो नबी की बीवियाँ हमारी माँ कैसे हो गई। और नबी भी चाहते थे कि उनकी बीवियाँ माँ बने ताकि उनके बाद वो किसी और से शादी ना करे। अगर खुद नबी बाप बन जाता तो फिर नबी शादियों की ख्वाहिश पूरी कैसे करते? क्योंकि हज़रत खदीजा से उन्होंने शादी की, वो नबूवत से पहले की, तब नबी आम इंसान थे और उनकी शादी नॉर्मल होती थी कि एक बंदे को शादी करने का हक है। लेकिन जब नबूवत का ऐलान किया और मुसलमानों के बाप बन जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता कि जैसे नबी अपनी बेटियों से शादी कर रहा था, क्योंकि नबूवत के बाद उन्होंने 10 शादियाँ की थी तो ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए उन्होंने खुद मुसलमानों के बाप नहीं बना, लेकिन अपनी बीवियों को माँ बना दिया ताकि वो फिर से शादी ना कर सके। अब अगर कोई मुसलमान कहता है कि नबी की बीवियाँ माँ नहीं है तो हम मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल आपकी माँ नहीं थी। और अगर वो माँ है तो नबी आपका बाप क्यों नहीं बना? और नबी आपका बाप था तो नबी ने जो भी शादी नबूवत के बाद की थी वो ऐसा हुआ कि जैसे अपनी बेटियों से शादी की।
तो इस हिसाब से इस्लाम में एक बाप बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन माँ बेटे से शादी नहीं कर सकता। तो मेरा मुसलमानों से सवाल है कि नबी जब बाप नहीं था तो नबी की बीवियाँ तुम्हारी माँ कैसे हुई, और नबी की बीवियाँ माँ थी तो नबी तुम्हारा बाप हुआ। तो नबी बाप हुआ तो नबी ने नबूवत के बाद में जितनी भी शादियाँ की वो सारी बेटियों से शादियाँ की। तो क्या इस्लाम में बाप बेटी से शादी कर सकता है, माँ बेटे से शादी नहीं कर सकता? ये मेरा मुसलमानों से सवाल है। इसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं या रिएक्शन वीडियो बनाकर इस पर कोई सवाल उठा सकते हैं, क्या मैं गलत हूँ? लेकिन मुसलमान सवाल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ईमान का झुनझुना थमा दिया गया, वो उसे बजाते हैं। और अकल का इस्तेमाल करना इस्लाम में मना है, दखल अंदाजी मना है। और साफ साफ कहा जाए तो इस्लाम में अकल का दखल नहीं, सिर्फ ईमान चाहिए, ईमान होना चाहिए, ताकि लोग बेवकूफ़ बने रहे और जो नबी ने जो किया है उसे अच्छा मानते रहे। उनकी रखेल हैं जो कि लोंडिया कहा जाती थी, 10 बीवियाँ थी, बुढ़ापे में बच्ची से शादी, और ज़िंदगी में 80 जंगें लड़ी, फिर भी नबी शांति के दूत बन गए। तो इस्लाम का ऐसा अफीम इनको चटाया कि ये दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। अगर ऐसे ही सवाल अगर नबी से किए जाते थे तो नबी को मक्का छोड़ के मदीना भागना पड़ा था।